प्रेगनेंसी में खून की कमी ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो पहले ही आप सतर्क रहिए ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले इंडियन फीमेल्स में प्रेगनेंसी में एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काफ़ी फीमेल्स ऐसी होती हैं वो नॉर्मली मतलब पहले ही एनीमिक होती हैं, मतलब आपका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। उसमें क्या होता है कि आपका जो आयरन रिज़र्व है, मतलब आपका जो आयरन है आपकी बॉडी में, वो डिवाइड होता है आप में और आपके फीटस में। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो सेटिस्फाई करोगे वो आपकी जो आयरन रिजर्व्स हैं, मतलब आप जो खाओगे उसके थ्रू ही बेबी को सप्लाई होगा। तो क्या होता है कि आपके पास पहले ही कम है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑलरेडी, तो इसीलिए आपको एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से, मतलब आप साफ़ सफाई वगैरह कोई प्रॉब्लम्स हो, आपकी सराउंडिंग्स अगर क्लीन ना हो तो आपको हुकवर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। मतलब आपके इंटेस्टाइन में अगर वर्म्स है तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका एचबी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको स्टूल्स के थ्रू ब्लीडिंग होती है। तो इस रीज़न की वजह से भी क्या होता है कि जो ब्लड है वो अगर कहीं से पास हो रहा है तो क्या होता है कि एनीमिया जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। सब कारणों की वजह से जो आपको एनीमिया हुआ है उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता है, फिर आपको अब कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली आप अपने आप की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा थकान आती है और इस वजह से अल्टीमेटली आपका हेल्थ भी बिगड़ जाता है। और इसके साथ बेबी पे क्या क्या परिणाम होता है, तो बेबी इमेच्योर होता है, मतलब प्री मेच्योरली बर्थ होने के चांसेस होते हैं बच्चे के। फिर बच्चे की ग्रोथ हिंडर हो जाती है। सपोज़ आप 32 वीक्स प्रेग्नेंट हो, आपका 8वां महीना चल रहा है, तब भी क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ कम होती है, मतलब 28 वीक की हो सकती है, 30 वीक्स की हो सकती है। बेबी को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, तो उतना अच्छा आयरन आपको बेबी को प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से अब बेबी का ग्रोथ, ब्रेन का ग्रोथ कभी कभार कम होता है। और बेबी ऐसा होता है कि कभी कभार ऑटिस्टिक पैदा होने के चांसेस होती हैं। और तो इतनी सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस इतने सारे होते हैं सिर्फ एनीमिया की वजह से। आपको लगता होगा कि एनीमिया मतलब क्या है, बस बेसिक खून की कमी है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि आपके और आपके बेबी के ओवरऑल हेल्थ पे इसके बहुत ज़्यादा परिणाम हो सकते हैं। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी डाइट कितनी अच्छी हो सकती है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो हम लोग आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, सिर्फ फोलिक एसिड दिया जाता है, लेकिन आप आयरन रिच फूड तो ले सकते हो खुद के खुद। तो आपको उसमें क्या इंक्लूड करना है, तो आप ले सकते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम सभी को पता होता है कि हम लोग पालक खा सकते हैं, ठीक है, पालक लेना है आपको। इसके साथ आप अंजीर खा सकते हो, डेट्स खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, आप बीटरूट खा सकते हो, आप अनार खा सकते हो, आप जो गुड़ होता है, गुड़ मूंगफली के लड्डू होते हैं, आप वो खा सकते हो। तो ये एकदम बेसिक है, हम सबको पता है, लेकिन ये आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, स्पेसिफिकली। और इसके साथ अगर 3rd मंथ एंड होने के बाद हम शुरू करते हैं आयरन की टैबलेट्स। तो आयरन की टैबलेट्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर टैबलेट सूट नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपके स्टूल्स ब्लैक कलर के हो रहे हैं, आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, तो ये सब भी अगर आपको हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप की आयरन टैबलेट सूट नहीं हो रही है। अपने मन से आप टैबलेट बंद कभी ना करें, ठीक है। और आप जब भी आप आयरन की टैबलेट कंज्यूम करते हो तो उसे एक सिट्रस फ्रूट के साथ, मतलब आप या तो उसे नींबू पानी के साथ ले सकते हो, या फिर आप ऑरेंजेस के साथ ले सकते हो उसे, या फिर आप उसे विटामिन सी की टैबलेट के साथ ले सकते हो। लेकिन कभी भी आप ये याद रखें कि आयरन और कैल्शियम इन दोनों टैबलेट्स को आप साथ में ना लें, क्योंकि अगर आप ये दोनों टैबलेट्स एक साथ लोगे तो अब्जॉर्प्शन जो आयरन का होता है वो कम होता है इस केस में। तो आप या तो खाने से पहले लें या खाने के बाद 1-2 घंटे बाद लें आयरन की टैबलेट, और आयरन और कैल्शियम के टैबलेट के बीच में 1-2 घंटे का गैप रखें, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें फॉलो करें ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी हो वो सुखकर हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर ये तो बेसिक हो गया कि आपको ये सब फेस करना पड़ सकता है, टायर्डनेस वगैरह, लेकिन आपकी डिलीवरी जब होती है उस टाइम पे भी जो खून का रिक्वायरमेंट होता है बेसिक, वो 11 ग्राम होता है।
ठीक है। तो जब की डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल हो या सेक्शन, सीज़र हो या नॉर्मल, दोनों में जो ब्लड लॉस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो हमें आयरन का मतलब एचबी का जो है वो करेक्शन करना पड़ता है। तो का कम थोड़ा मतलब 8-9 वगैरह हो तो आपको इंजेक्शंस के थ्रू करेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर आपका एचबी बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको अपने एचबी पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तब भी अगर आपका एचबी कम आ रहा है, आपका खून कम आ रहा है, तो मतलब आपके आयरन की स्टडी में या फिर आपकी डेफिशिएंसी जो है वो किसी और कारण की वजह से है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। तो इसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पता चलेगा कि आपकी आयरन जो डेफिशिएंसी है वो किस वजह से है। तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कराएँ। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में आपका जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराएँ। आपके डॉक्टर जब भी आपको बोलें कि आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है, आप कभी भी अवॉइड ना करें, बिकॉज़ ये आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके? और आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।